हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलो। लोगों से डरना छोड़ दो, जो आपका नहीं है उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। इज्जत ऊपर वाला देता है। लोग नहीं बहते, पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी जान भी खो दी और फिर भी जिंदा छोड़ दिया। कमजोर मन और कच्चे कान लोगों को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। जिंदगी में हर कोई शिकायत करता है, लेकिन जिंदगी जीना चाहते हैं, वे शिकायत नहीं करते हैं। सच तो ये है कि हम हर किसी को बताते थे, अगर नहीं तो हम हर किसी को बताते थे। लोग दूसरों की इज्जत और बेइज्जती को कभी नहीं भूलता। अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहने से लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जब आप किसी पर बहुत नाराज होते हैं, तो आप उसे अपनी जिंदगी में कम महत्व देते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग आजमाते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम हैं। यहाँ संबंधों को जीवित रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा भी होना पड़ता है। ऊपर वाला आकर सरताज बनाता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बनाता है। याद रखें कि जो भी तुम्हें खो देगा वो निश्चित रूप से रोएगा। आप अपनी खुशियों को किसी के साथ भी बांट सकते हैं, लेकिन अपने दुख, गम और दर्द को केवल एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बांटना चाहिए। विलंबित निर्णय भी गलत हो सकते हैं। यदि लोग तुम्हें वास्तव में नहीं समझते तो चिंता क्यों करते हो? रोना रोने से भी ज्यादा दर्ददायक है। जब तुम खुद को नहीं समझ पाते, भगवान आपकी पूरी जानकारी है, इसलिए अपनी सारी चिंताएं उसे दे दो। मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे साथ रहेगा। बस सब्र करो। आप इतने काबिल बनो कि कोई आपसे कह सके कि मेरे बिना आपका क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। जब इंसान अपने अंदर से टूट जाता है, तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, लेकिन उसे खुश नहीं रख सकती। जीवन जीने के लिए मौन चाहिए, लेकिन जब मर्यादा की बात हो तो हथियार उठाना चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करो, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। क्रोध तब पुण्य बनता है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए, और सहनशीलता तब पाप बनती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। अब डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं हर कठिनाई में आपके साथ हूँ। एक शांत व्यक्ति का मन दुनिया में सबसे मजबूत है। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ दिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर से जुड़ सकता है पर भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसे प्यार मत करो। यादें जीवन भर परेशान करती है, इसलिए उन्हें वक्त के साथ चलना चाहिए। जवाब हर बात का हो सकता है, लेकिन रुला देने वाले रिश्ते से गहरा कोई रिश्ता नहीं, और रोते हुए छोड़ देने वाले रिश्ते से कमजोर कोई रिश्ता नहीं। मगर जो लोग जमाना बदल रहा है कहते हैं, और जो रिश्तों और शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, वे अपने मतलब के हिसाब से चलते हैं। कितनी आसानी से लोग कहते हैं रात बीत गई। उनको कौन बताया दिल की बातों को मिटाने में एक रात ही नहीं पूरी जिंदगी लग जाती है। जब तक किसी को धोखा नहीं दिया जाता, तब तक जिंदगी क्या है छोड़ दिया जाता है। मैंने लोगों के पीछे चलना शुरू किया, क्योंकि जिसने मुझे इतनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सही समय की प्रतीक्षा करके अपने को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण को सब कुछ करना चाहिए था, और फिर श्री कृष्ण ने सभी निर्णय स्वयं लिए। सफलता मुश्किलों के बाद ही मिलती है, क्योंकि लोग बिना जरूरत के मोमबत्ती भी नहीं जलाते। यही कोशिश करें कि दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं है कि वह अपनी गलतियों से सीखने के लिए इतना खुश हो सकता है। इसलिए नजरअंदाज करने वालों से नजरें नहीं मिलनी चाहिए।
लोग जो समय और समझ को एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समझ नहीं मिलती और जब मिलती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो आपने उन्हें विश्वास करने का एक कारण दिया है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग बोलते हैं तो वे बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते लोग लाख बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। 3 बातें याद रखें। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। एक समय के बाद लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। शिकायत करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात ठीक है और ना करें, क्योंकि दुनिया बहुत झूठी है। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं दिखाई देती, बल्कि लोगों के दिलों में दिखाई देती है। किसी ने बताया कि तुम सही हो या गलत हो, तो खुद से देखो कि तुम कहाँ सही या गलत हो। फिर हम समझते हैं कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से नहीं मिले होते, समय अच्छा होता है तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन समय बुरा होता है तो आपकी गलती भी मजाक बन जाती है, क्योंकि लोग आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उन्हें देती है। कोई बताएगा कि आखिर एक व्यक्ति को कितना चाहना पड़ता है कि वह किसी और को नहीं चाहता है, रिश्ता हो या कुछ भी। वक्त रहते कदर करना सीखो, क्योंकि वक्त निकलने पर सिर्फ पछतावा रहता है। अपने दिल की चोट क्या दूसरों को पता है कि किस बात से दिल दुखी है। लोग कहते हैं कि माफ करना चाहिए, लेकिन मनुष्यों की गलतियां माफ की जाती है। तुम्हारी आज की मेहनत कल के सपनों को बना सकती है। नहीं, चालाकियां, ईमानदारी और प्रेम के लिए झुक जाओ, लेकिन कभी प्रेम और इज्जत की मांग मत करो। इससे लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करेंगे और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेना कि हमेशा बदलने वाली फितरत कभी किसी का नहीं हो सकती, चाहे समय हो या व्यक्ति। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीवन जीना आ गया है। तूफान नुकसान नहीं करते, कुछ तूफान रास्ता साफ करने आते हैं, और आप दुनिया में सबसे अधिक जीत सकते हैं, सिवाय उस व्यक्ति के जो जानबूझकर मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने के लिए दिखावा करते हैं। यहाँ हर कोई दरार में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है जो दूसरों को दिखती है, लेकिन अपनी नहीं दिखती। जिसकी नियत परिंदों के लिए कोई बंदूक नहीं है तो कोई पानी नहीं है। दुनिया में रहने के 2 सबसे अच्छे स्थान हैं, किसी की दुआओं में रहो या किसी के दिल में रहो। जब भी कोई मेरी पीठ पीछे बात करता है, मैं खुश हो जाता हूँ। कम से कम उनके पास मेरे सामने बोलने की क्षमता नहीं है। जीवन के सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू अकेले आते हैं, और फिर खड़े हो जाते हैं जो आपको कभी नहीं समझेंगे। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। आवश्यकता से अधिक प्राप्त उसको बताया जाता है कि नसीब सब कुछ है, फिर भी रोता है। उन्हें बदनसीब कहते हैं, और वह जो जिंदगी में कुछ कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उन्हें खुश नसीब कहते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालात में जी रहे हैं, आपको खुद अपने हालात बदलने होंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि दर्द समय के साथ कम हो जाता है, या सिर्फ दर्द सहने की आदत बन जाती है। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला अपने आप से कभी भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देने पर भी अपने आप को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाने पर भी अपने आप को गलत मानते हैं। जिन लोगों को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वे खुद भी गलत है। इसलिए सभी शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वे कभी खत्म नहीं होंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर आपका रिश्ता टूटने से बचता है, क्योंकि अकड़ हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की चिंता होती है। हमने जिंदगी में बहुत गलतियाँ की, लेकिन जब हमें सजा मिली तो हम बेकसूर थे। आजकल लोग धोखा भी बहुत करते हैं, लेकिन जो सब कुछ हार जाता है, उसके पास जीतने के अलावा कुछ नहीं बचता। जो प्रयास नहीं करते, वे हर समस्या को बड़ा समझते हैं। ये कुछ समय की बात है। पुरानी कहानी में एक धनी राजा ने एक राज्य पर राज किया।
एक दिन एक विदेशी अंगटुक उसके दरबार में आया और राजा को एक सुंदर पत्थर दिया। राजा इसे देखकर बहुत खुश हो गया और उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसे अपने मंदिर में रखने का फैसला किया। वह प्रतिमा बनाने का काम अपने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री ने गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार को एक पत्थर देकर कहा कि वे मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर राजमहल में पहुंचा देंगे। इसके लिए उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गए और महामंत्री के चले जाने के बाद प्रतिमा बनाने लगे। उसने अपने औजार निकालकर एक हथौड़ा लिया और पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार हथौड़े से पत्थर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसने सोचा कि अब क्या टूटेगा। पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और कहा कि इसे तोड़ना असंभव है, इसलिए ये भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश पूरा करना था, इसलिए उसने गांव के एक साधारण मूर्तिकार को भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का काम सौंप दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम भी ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते हैं। एक पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने हथौड़े से उस पर प्रहार किया तो पत्थर टूट गया। महामंत्री ने सोचा कि काश मूर्तिकार ने एक और प्रयास किया होता तो वह 50 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक होता। हम अक्सर किसी काम को पूरा करने से पहले या किसी समस्या का समाधान करने से पहले आत्मविश्वास खो देते हैं और हम कोशिश करके भी हार मान लेते हैं। जब हम 1 या 2 बार असफल हो जाते हैं तो फिर से प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि कुछ और प्रयास करने पर काम पूरा हो जाता है या समस्याएं हल हो जाती है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हमें पता है कि जिस प्रयास को करने से पहले हम हाथ खींच लेंगे, वो हमारा अंतिम प्रयास होगा और हमें कामयाबी मिलेंगे। जीवन में 2 लोगों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने लड़ने के बावजूद भी जीत हासिल की, जबकि कर्ण ने हार सामना करने के बावजूद साथ नहीं छोड़ा। इंसान बहुत मतलबी है, इसलिए कभी किसी को अपना आदी नहीं बनाने देना चाहिए। जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप अपनी बुराइयां भूल जाते हैं, और जब आपको कुछ बुरा लगता है तो आप अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं। इंसान के 2 भाग हैं, एक जो हम जानते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए है। अंतर सिर्फ इतना है कि वे कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ लोग अपने अहंकार के लिए जीते हैं, जो गुस्से में भी रोने लगते हैं। सच्चाई झूठे दिलासे से बेहतर है। उसकी इज्जत की जाती है जो इज्जत देता है। किसी को इज्जत से बात करना भी नहीं आता। अकेले कैसे रहना चाहिए? जीवन में कुछ लोग यही सिखाने आते हैं। आजकल लोग जरूरत से नहीं दिल से संबंध बनाते हैं। कभी कभी नए लोग पुराने से ज्यादा वफादार होते हैं। किस्मतदार लोग कुछ बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और किस्मतदार लोग कुछ अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए बार बार अपनी बात से मुकरने वाले लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वे अपनी सबसे बड़ी हार उस समय करते हैं जब वे अपनी बात से मुकर जाते हैं। जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के सामने सर झुका लेता है। कोई भी व्यक्ति खुद को बदलने के लिए मजबूर नहीं होता। सच्चाई ये है कि इंसान बदल नहीं जाता, बल्कि नकाब उतर जाता है और सहने वाला मुस्कुराता है। तब ऊपर वाला बदला लेता है। गलत लोगों को चुनना हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही लोगों को चुनना हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकता है। शहर के लोगों का धन बोलता है और गांव के लोगों का मन। जिंदगी की भागदौड़ में इतना याद रखना कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने आप को खो देना नहीं चाहिए। घर बड़ा होना नहीं है, मन बड़ा होना नहीं है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और दोस्त जिंदगी की जड़ है। हम अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। अक्सर उसी व्यक्ति के साथ बुरा क्यों हो?
श्री कृष्ण ने कहा कि मैं हमेशा सबको खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए अहंकार मत करो। किसी को कुछ भी देकर क्या पता है कि तुम दे रहा हूँ या पिछले जन्म का आरण चुका रहा हूँ। ये सच है कि भूल करके लोग कुछ सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे जीवन भर भूल करते रहते हैं और कहते हैं कि वे कुछ सीख रहे हैं अकेले छोड़ने वालों को पता होना चाहिए कि मन से काम करने की बजाय दिमाग से काम करना चाहिए। युद्ध जीतने के लिए कभी कभी जिंदगी भी देनी पड़ती है। जब बात होंठों से नहीं नोटों से होती है तो हर रिश्ता वफादार होगा। दिखावे के लिए बुरा होना बहुत बुरा होता है। महान लोग तब बुरे बनते हैं जब उनकी अच्छाइयों को दुनिया मजाक बनाती है। बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी छोटी हार से कभी नहीं डरना चाहिए। जब मैं खुद से दोस्ती की तो मुझे पता चला कि मैं बेहतर हूँ और कोई नहीं जानता कि ये महंगाई का दौर है। अब रिश्ते सिर्फ लाभ देखते हैं जिसमें पिरो गए हम। और सच कहूँ तो उनकी माला में सबसे बेकार मन के हम ही थे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बनाता है। बंद आँखों वाले अक्सर अपनी आँखें खोलते हैं। अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो हर अवसर का फायदा उठाओ, लेकिन तब तक नहीं जब आप परेशान हो या किसी का भरोसा खो देते हैं, क्योंकि धागा टूट जाता है लेकिन उसमें गांठ रहती है। साथ रहना नहीं बल्कि एक साथ रहना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार है। किसी की जरूरत को हर कोई पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता। अब दुनिया की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव ने दुनिया को जाना है। और इस दुनिया को क्या करना चाहिए? मशीन की चोट लगने पर पुर्जे शोर करते हैं और अक्ल की चोट लगने पर जुबान शोर करती है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्र होना चाहिए, क्योंकि छलकपटी महाभारत का कारण है। लोगों ने कहा कि वक्त भी बदलता है और अब वक्त ने कहा कि लोग भी बदलते हैं। तो सब धीरे धीरे होता है, सिर्फ पता अचानक आता है। जबकि मौन रहना एक कला है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को धोखा नहीं देता, रिश्ते गहरे नहीं होते, अकेलापन का शोर नहीं मचाता, बस अपनी जेब गर्म रखना। लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार चाहिए। शत्रु कितने भी बड़े हो, वह एक बिना होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत करीब आ जाता है। दुनिया में सबसे सुंदर लोग वह हैं जो जानते हैं कि किसी दूसरे से कुछ भी उम्मीद करना बेकार है और वक्त और इज्जत मांगने वाले रिश्ते में रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। माया चाहने वाले मर जाते हैं और कृष्ण चाहने वाले मर जाते हैं। जीवन में किसी रिश्ते के लिए कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह रोने के लायक नहीं है और जो रोने के लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। यदि आप चुपचाप सहते रहते हैं तो आप अच्छे हैं। अगर आप बोलते हैं तो आपसे बुरा कोई नहीं है। जब आप जमाने की नजर में चुप रहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया आपको देखना चाहती है, जैसे आप खुद को देखना चाहते हैं, वैसा बनने के लिए जीवन भर संघर्ष नहीं करना चाहिए। जो लोग सब्र करते हैं वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो दिलों में नहीं उगता है। जिनके अंदर कोई अपनापन नहीं है, उन्हें समझने से क्या फायदा होता है? जब हमें फुर्सत मिलती है तो हमने वक्त और प्यार के अलावा सिक्के से ज्यादा रिश्ते बिखर गए। दुख हर किसी को होता है, लेकिन जो उसे सहने की शक्ति रखते हैं वह दुख को सुख मानते हैं। सफल व्यक्ति वही है जो अपने वादे निभाता है, अपनी गलती मानता है और समय की कीमत समझता है। हमेशा किसी की कमी बनो, लेकिन कभी किसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई जरूरतें पूरा कर सकता है, लेकिन किसी की कमी नहीं होती। 4 बातें भूल जाना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना, मूर्खों से उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना चाहिए। कुछ नए लोग मुझे नफरत करने लगे हैं, लेकिन पूरा कि उसने दूसरे स्थान पर दिल लगाया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं भला या बुरा हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरा भार है। कृष्ण मुझे अपनाना पड़ा।
कुछ विशिष्ट लोगों से वे आए जैसे कभी नहीं जाएंगे और चले गए जैसे कभी नहीं होंगे। हालांकि हमारा स्वभाव इतना बुरा नहीं है जितना हमें बनाया गया है। मैं इंतजार करता हूँ क्योंकि वादा करने वाले नहीं मिलते, लेकिन वादा तोड़ने वाले मिलते हैं। हमने सुना है कि जीवन के अंतिम क्षणों में सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम किसी को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि आप अपने आप से नफरत करने लगते हैं। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने खुश हो, बल्कि तुम्हारी वजह से खुश हो। असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं होती और सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। सच्चे लोगों को कभी शिकायत की जरूरत नहीं होती और सच्चे लोगों को हर रिश्ता निभाने का दम है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर आप चल नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रंगो। लेकिन किस्मत हमेशा आपको आगे ले जाती है। यदि कठपुतली का खेल नहीं होता तो जीवन के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। जीवन का तेल खत्म हो जाता है तो खेल खत्म हो जाता है और तकलीफ खुद ही कम हो जाती है। जब अपनों से उम्मीद कम हो जाती है, इतनी शांत क्यों होती है? ये कब्र तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान देती है। यदि आप किसी को अधिक सुधारने की कोशिश करते हैं तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान है। चाहे कितना भी पानी डालें, वो हमेशा ऊपर ही रहता है। जो प्रेम करता है वह छल नहीं समझता और जो छल करता है वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझता। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो वो लोग साथ रहते हैं और जलते हैं, संबंधों को पसंद करते हैं और दुश्मनी करते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, हालांकि उनके मुंह पर कुछ और ही है। पता चलता है, उन्हें पता चला कि लोग हमसे अच्छे नोचते हैं, जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। सिर्फ वे लोग जो आपके संघर्षों को देखा है, वही आपकी सफलता की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली है। याद रखना कि जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे जो दूसरे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं और उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। हमेशा ऊंची ऊंचाइयों पर चढ़ते रहेंगे और हमेशा नए। यदि आप किसी के पीछे भागते हैं तो वह आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। आपकी मूल्य वृद्धि को कभी कम मत करो। तुम्हारी जिंदगी लोगों को खुश करने में बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है, ये दुनिया आपको सताती रहेगी, लेकिन आपको बस मुस्कुराना सीखना चाहिए। जब कोई आपको काटने लगे तो समझ लेना कि अब आपका वक्त है। हम टूटे हुए लोग हैं, हम बोलना नहीं चाहते, चुप रहना पसंद करते हैं। तनाव, चिंता और बुरे विचारों से बचना चाहिए। ये लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। पहला दोगले प्यार, दूसरा दुश्मन के दोस्त, चौथा बात बात पर हंसने वाले, छठा अचानक व्यवहार बदलने वाले। वक्त कोई सबूत या गवाह नहीं चाहता, वह सिर्फ सजा सुनाता है। दृढ़ इरादे जीवन को बदलते हैं, अगर नहीं तो भाग्य बदल जाता है। किस्मत को दोष देने में जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर ये साथ नहीं होता तो कोई नहीं होता, तो हर कोई गैर हो जाता है। तुम्हारी मोहब्बत से उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। तेरी यादें अच्छी है, रुलाती है, लेकिन हम हमेशा साथ रहते हैं। आजकल अच्छे चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपको अच्छा दिखने के लिए चिंतित होते हैं। सभी पर भरोसा करो, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि अपने दांत भी जीभ को काट सकते हैं। पूर्णतः एक कल्पना है और सत्य एक वास्तविकता है। इसलिए सही व्यक्ति की खोज में किसी सच्चे व्यक्ति को खो नहीं देना चाहिए। हमारे पास सभी निर्णय नहीं हैं। कुछ निर्णय वक्त के भी होते हैं, जब सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही होता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग चाहते थे कि आप ऐसा नहीं करते। माफ करना मेरी गलतियों को मेरा ये भक्त अभी नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम तीनों जगह महान है। जब आप इस जमाने में आ गए हैं, तो आप जीवन जीने का हुनर रखते हैं।
आपको दुश्मन से इतना खतरा नहीं है, बस अपने आप पर नजर रखना बहुत महंगा पड़ा। दूसरों के साथ रहना या अपने आप को दुखी करना चाहते हैं तो दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है, और फिर अकेले वापस आना कितना मुश्किल होता है। उसी को सबसे अधिक नफरत मिलती है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा रहते हैं। तुम किसी को कितना भी प्यार करते हो, उसे कभी मत भूलना, और कितना भी प्यार करते हो, उसे कभी मत जताना। दर्द सहने की आदत बनने पर आंसू आना खुद ही बंद हो जाता है। परिस्थितियों के अनुसार छुट्टी पर स्कूल की घंटी बेकार लगती है, लेकिन सुंदर है। जब वह हमसे लाभ उठाते हैं तो कुछ लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे हम पर एहसान कर रहे हैं। झूठ अक्सर मीठा होता है, जबकि सच्चे लोग अक्सर कड़वे होते हैं। माना कि हम बेहतरीन नहीं हैं, लेकिन बात बात पर रंग बदलने के लिए भी इतना रंगीन नहीं है। यदि आप आज कमाई से अधिक मेहनत करते हैं तो आप बहुत जल्द अधिक पैसे कमाएंगे। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो। कोई भी व्यक्ति सफल होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। हम अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा सा समय चाहते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी है। आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी को प्रेम करने के लिए छोड़ देना उसे मार डालने के समान है। किसी को सिर्फ इतना इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वह आपके बिना जीना सीख जाए। लोहे को कोई नहीं नष्ट कर सकता, बल्कि खुद लोहे का संघर्ष नष्ट करता है। उसी तरह लोग अपने मन को नष्ट कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। मेरे अपनों ने ही मुझे धक्का मारा है। मुझे डुबोने का फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया कि कौन खिलाफ है और जो साथ है लाजवाब है। मित्रों और रिश्तेदारों को खो देना सिर्फ धोखा देना नहीं, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, उससे भी बड़ा धोखा होता है। जिंदगी के दौरान पता नहीं चलता कि कब सपनों से इतनी दूर चले आए, और जिन सपनों की खातिर उम्र भर वक्त बदलते ही हाथ छोड़ चले गए लोगों से मिलते हैं और बिछड़ते हैं। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। कोई दवा नहीं है। उसकी बीमारी के कारण जो जलता है, लोगों की तरक्की देखकर लिबास बदलना आखिरी समय में कह भी न पाए कि कफन ठीक नहीं आई ना। पहले खुद को देखो, फिर दूसरे को देखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी चुप रहना ही सही रहता है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर अपनी भावनाओं को बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है। मुझे किसी ने पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो। मैंने कहा कि मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है देखना चाहता हूँ। दूसरों पर कौन ध्यान देता है। जब भी कुछ छुपता है, मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। एक गांव में एक धोबी था जिसके पास एक गधा और कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर में रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े धोया था। धोबी ने सोचा कि गधा और कुत्ता दोनों को आराम से खाना मिलता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके भी खाना नहीं खा सकता। इससे अच्छा होगा कि मैं धोबी के घर से भाग जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर गधा एक दिन धोबी के घर से भाग गया और अब जीस भी। खेत में गधा घुसता है। उसके रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। उसे किसी ने भी खेत में चरने नहीं दिया। रास्ते पर चलते हुए गधे को एक मरे हुए शेर की खाल मिली। उसे एक विचार आया और उसने उस खाल को ओढ़कर खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के मालियों ने उसे शेर समझा और डर के भागने लगे। गधा खेतों में चरने लगा। मन ही मन अपनी चालाकी से खुश हो रहा था। वह काम नहीं करता था, इसलिए कुछ दिनों में मोटा हो गया। एक दिन गधा खेत पर चर रहा था जब किसी दूसरे गधे ने उसे रगना शुरू कर दिया। गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली, जिसे ग्रामीणों ने ताज्जुब से देखा, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि गधा ही शेर की खाल ओढ़ रहा था। ग्रामीण लाठी लेकर आए, लेकिन गधा अपनी मस्ती थोड़ी देर बाद गधे को होश आया और अपनी भूल का पछतावा करने लगा। वह लंगड़ा हुआ वापस धोबी के घर चला गया, जहाँ बाहर एक कुत्ता बैठा था।
और पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? जब गधे ने कुत्ते को पूरी कहानी सुनाई तो कुत्ता ने कहा कि सिर्फ शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए बहुत साहस, बहादुरी और बल चाहिए। मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर तुम भी मेहनत करके खाते हो तो आज तुम्हारी हालत नहीं होती। अब गधा कुत्ते की बात समझ गया था कि मेहनत करके ही खाना चाहिए। हम सभी को अपने जीवन में लक्ष्य पाना चाहिए और खुशी से जीना चाहिए। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मिलते हैं इस तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।